बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज हम लोग एलिमेंट्री ज्योमेट्री जिसको कि कहते हैं कि शुरुआत जहाँ से ज्यामिति की शुरुआत होती है वहाँ से आज हम लोग चलते हैं, क्योंकि बच्चों को गणित में सबसे ज़्यादा अगर कठिन लगता है तो वो है ज्यामिति। और इसलिए कठिन लगता है कि ज्यामिति को हम लोग बेसिक जो कंसेप्ट है उसको हम लोग नहीं जानते हैं। अभी आप जो बच्चे 10 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, अगर उससे पूछा जाए कि बिंदु क्या है, रेखाखंड क्या है, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, तो शायद वो उत्तर ना दे पाए। तो इसलिए हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। जैसे आप अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हो, लेकिन अगर ABCD का ज्ञान हम लोगों को बढ़िया से नहीं है तो वैसी परिस्थिति में हम अंग्रेजी की किताब, इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ सकते। उसी तरह से अगर ज्यामिति हम लोग को जानना है और आसानी से इसके प्रश्नों को उत्तर देना है तो इससे संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट है, मूलभूत जानकारी जिसको हम लोग कहते हैं, फंडामेंटल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम शुरुआत से चलते हैं और जानते हैं इसके फंडामेंटल जो तथ्य हैं, फैक्ट्स है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु क्या है, तो वैसी कोई ज्यामितीय आकृति हो जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, या पॉइंट हैज़ नो विथ नो लेंथ, नो लेंथ नो डेप्थ, ना इसकी लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है, ना इसकी मोटाई होती है, बस हम लोग ऐसे महसूस करते हैं कि ये बिंदु है। जैसे आप पेंसिल ले लीजिए, पेन ले लीजिए और पेपर पर बस एक ऐसे करके टच कर दीजिए, तो ये जो आकृति बन रही है इसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। तो इसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, या पॉइंट हैज़ नो डेप्थ, नो लेंथ, नो विड्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट हिंदी में इसको कहते हैं रेखाखंड। तो रेखाखंड जानने के लिए हम लोग दो बिंदु लेते हैं। देखिए, एक बिंदु यहाँ पर ले लिए और एक बिंदु, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ हमको जाना है, तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर इसको ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, तो ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। तो क्या क्या विकल्प हो सकता है? हो सकता है कि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाए ऐसे करके, कोई ऐसे करके भी जा सकता है, कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है, और कोई एकदम बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा ए से बी तक चला जाएगा। तो जब बिल्कुल सीधा चला जाएगा, कहीं नहीं मुड़ेगा, तो वो क्या हो गया कि एकदम स्ट्रेट जो बन रहा है यही हमारा लाइन सेगमेंट है। कहने का मतलब है कि ये से बी तक की जो सबसे कम दूरी होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी, ध्यान रखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी को हम लोग कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, अब रेखाखंड में एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इंड पॉइंट। इंड पॉइंट ये हो गया और इंड पॉइंट बी हो गया। ना इसको हम इधर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ना उधर बढ़ा सकते हैं। तो रेखाखंड में, लाइन सेगमेंट में, या लाइन सेगमेंट हैज़ टू इंड पॉइंट। तो इसकी परिभाषा आप लोग जानेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं, और इसके दो अंत बिंदु होते हैं, टू इंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ए बी को दर्शाना हो तो कैसे हम लोग दर्शाएंगे? तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए बी, और इसके ऊपर इस तरह का निशान लगा दें, तो इस तरह से हम लोग लाइन सेगमेंट को दर्शाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है लाइन। लाइन किसे कहते हैं? देखिए, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, लाइन सेगमेंट और लाइन।
तो लाइन में क्या होता है कि ये जो फिक्स पॉइंट है उसमें फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है, वो अनंत तक बढ़ते चला जाएगा। इस तरफ भी इन्फिनाइट आप बढ़ा सकते हैं, इधर भी आप अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, और इसलिए लाइन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है, ध्यान देना है। इसको हम लोग कहते हैं लाइन और इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। इट हैज़ नो फिक्स्ड पॉइंट, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ना इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये अनंत दूरी तक आप बढ़ा सकते हैं, इसका माप हम लोग नहीं माप सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट है रे, किरण। किरण किसे कहते हैं? तो किरण में क्या है, किरण का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, यानी एक तरफ निश्चित बिंदु एंड पॉइंट हुआ और दूसरे तरफ वो अनंत दूरी तक जाएगा, वो अनंत दूरी तक जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। और किरण को कैसे दर्शाते हैं, हम लोग एक तरफ एरो को हटा देते हैं। अब ये जो हो गया फिगर, ये किरण का हो गया, रे का हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में क्या अंतर है, ठीक है। अब इसको हम लोग और स्पष्ट रूप से समझ जाएं। देखिए, ये हो गया पॉइंट यानी बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट, ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके दो पॉइंट हो गए फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ पे लाइन, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ एरो का निशान लगा दीजिए। एरो का निशान दर्शाता है कि इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, कोई अंत बिंदु नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रे, रे में क्या है, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, उसको आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया रे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से जानेंगे कि लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में अंतर क्या है, क्योंकि ग्रेजुएशन में बच्चा चला जाता है, बीए पास कर जाता है, लेकिन अगर इन तथ्यों को आप लोग पूछ लो कि अरे बताओ तुम लाइन किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, तो मुंह देखने लगेगा, कुछ नहीं जानेगा। इसलिए इन तथ्यों को आप लोग बढ़िया से जानिए। ये क्लास 6 का है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आइए, अब है परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं। किसे कहते हैं लंबवत रेखाएं? तो इसका डेफिनेशन क्या है, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस इफ़ दे मेक्स एंगल 90 डिग्री। दो लाइन परपेंडिकुलर कहलाता है, लंबवत कहलाता है, यदि उसके बीच का कोण 90 डिग्री हो, उसके बीच का कोण 90 डिग्री हो। तो देखिए हम लोग कैसे परपेंडिकुलर बना सकते हैं दो लाइन को। एक लाइन आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, एक लाइन ऐसे लिख लीजिए। अब इसके ऊपर एक लाइन और डाल दो, ऐसे एक लाइन और डाल दो, ठीक है, ऐसे डाल सकते हो, इसको नीचे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बीच अगर एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो दो लाइन है वो परपेंडिकुलर कहलाएंगे, वो लंबवत कहलाएंगे, एक दूसरे के लंबवत कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, टू लाइन्स इज सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ़ दे मेक्स 90 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं? अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है, तो दोनों लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। इफ़ टू लाइन्स क्रॉसेस ईच अदर, इफ़ टू लाइन्स क्रॉसेस ईच अदर, देन दिस टू लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करता है, देखिए जैसे ये हाथ मेरा दोनों, यही लाइन मान लीजिए है, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करे, ऐसे क्रॉस कर जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन।
लेकिन अगर ये क्रॉस नहीं करता है, अगर ये लाइन हम बढ़ाते चले जाएं और कहीं एक दूसरे से क्रॉस नहीं करता है, एक दूसरे को नहीं काटता है, तो इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं इसको? पैरेलल, समांतर रेखाएं। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, देखिए दो लाइन है, एक दूसरे को क्रॉस कर गया, ठीक है, तो ये दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इसमें एक केस और हो सकता है, मान लीजिए कि कोई लाइन यहाँ पर ऐसे है और कोई लाइन ऐसे है, तो क्या ये जो दोनों लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं, इसको समझिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम बढ़ाते जाएं तो देखिए निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं काटेगा, ऐसे करके ये जा रहा है, ठीक है, ये भी ऐसे करके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइन है यहाँ तक, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन का ही उदाहरण है, क्योंकि जब बढ़ाएंगे इसको तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस करेगा। अगर वो क्रॉस कहीं ना कहीं करेगा तो भी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, अदरवाइज इट विल बी पैरेलल। अदरवाइज ये जो दोनों रेखाएं होगी समांतर होगी। यदि दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है तो वो पैरेलल लाइंस कहलाएगा, समांतर रेखाएं कहलाएगा। समांतर रेखाओं को कैसे हम लोग दर्शाते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन ये खींच देते हैं, एक लाइन ये खींच देते हैं। अब देखने से ही पता चल रहा है कि अगर इन दोनों लाइन को, इन दोनों रेखाओं को हम अनंत दूरी तक बढ़ा दें तब भी ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, कहीं नहीं काटेगी। इसकी एक विशेषता है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। वो दूरी कहीं नहीं घटेगा, वो दूरी समान रूप से रहेगा। तो इस तरह की जो रेखाएं होगी वो पैरेलल लाइंस कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी। तो बच्चों इस तरह से कुछ बेसिक फंडामेंटल तथ्य जो है ज्योमेट्री का हम लोग जाने। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कुछ और टर्म लेकर के हम आएंगे।